बल्कि मेरी जिंदगी माँ बाप के घर में इतनी सुरक्षित नहीं थी जितनी सुरक्षित ससुराल में है। बहुत बड़ी, पिता से भी ज्यादा सुरक्षित हर कन्या को पति की रक्षा में आना चाहिए। जाओ, तुम्हारी जिंदगी ऐसी बनेगी कि तुम देवियों के स्वामी होगे। शान के एक बात बताओ, तुम्हारे सबके पत्नियां हैं, क्या तुम्हारी पत्नी अपने आप को पिता के संरक्षण से ज्यादा सुखी मान रही है? बहू वालों से कहना है, ये घर तुम्हारे बर्बाद हो जाएंगे, ये घर सूने हो जाएंगे तुम्हारे। भवांतरों में तुम कभी स्त्रियों का मुंह नहीं देख पाओगे। यदि किसी बहू को तुम्हारे घर में, सुनो सासू में कान खोल करके, इतना सा भाव आ गया, इससे अच्छी तो सुखी मैं पीहर में थी, माँ बाप की छाया में सुखी थी, इससे अच्छी तो मैं कुंवारी रहती। तो ये यदि किसी नारी के मन में तुम्हारे घर में भाव आ गया, मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, नारी को इतना दुख मत दे देना, इतना परेशान मत कर देना कि उसको पीहर की याद आ जाए। किसकी याद आ जाए? इससे अच्छे तो मैं पीहर में ठीक थी, इससे अच्छा तो मेरा नहीं करती शादी तो अच्छी। ये है तुम्हारी जिंदगी में खतरनाक अभिशाप। दुश्मनों के अभिशाप नहीं, विश्वास क्या लेके आए। और यदि तुम्हारे घर की नारी ने ये कह दिया, मैंने कितना पुण्य किया, पीहर से जाकर के मुझे ससुराल में ज्यादा सुख है। जिस माँ ने जन्म दिया उससे भी ज्यादा अच्छी माँ मेरी सासू माँ है। एक बार मैंने कहा था, सासू सुनो खान खोल करके, तुम्हारी बहू जब पीहर जावे और माँ से कहे, माँ तू तो माँ ही है, मेरी सासू तो जगदम्बा है, तूने क्या सुख दिया जो मुझे माँ मिली है। सासू की प्रशंसा बहू अपनी जन्म देने वाली माँ से कर दे, जाओ वो सासू नहीं, वो वस्तुतः जगत अम्मा है और जगदम्बा है। बहुत कठिन काम है। बहू माँ से, जन्म देने वाली माँ से किसकी प्रशंसा कर दे? और कोई नारी ये महसूस करे कि पिता की छाया में मैं इतनी सुरक्षित नहीं थी जितनी सुरक्षित मैं पति की छाया में हूं। बस ये है तुम्हें वरदान, जो द्रौपदी को था। द्रौपदी अपने पिता के संरक्षण में इतनी सुरक्षित नहीं थी। उसके संबंध में बहुत, उनके पिता बहुत डरते थे कि मैं अपनी बेटी को बचा पाऊंगा या नहीं बचा पाऊंगा, कौन कब अपहरण कर ले, कौन क्या कर ले। हर बेटी के बाप को एक डर होता है, और जिनकी बेटियां ज़्यादा सुंदर होती हैं उनको और डर होता है, और बड़े आदमियों को और डर होता है क्योंकि उसके पास, और हायर एजुकेशन वालों को तो और ज़्यादा डर होता है। ऐसी स्थिति में यदि तुम्हारे पास द्रौपदी कहती है, मुझे अब कोई डर नहीं है, पति गांडीव धनुषधारी है, कोई मुझे छू के तो दिखाए, कोई मुझे, मेरा ज्येष्ठ धर्मराज है, युधिष्ठिर है, मेरा ज्येष्ठ भीम है, कोई मेरी तरफ आंख तो उठाए, आंख निकाल लेगा। और मेरे देवर धनुषधारी, तलवार वाले, 5 पांडवों के बीच में मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। इतना विश्वास थी कि अब मेरी जिंदगी सुरक्षित है। और जब इन्हीं के सामने बैठे हुए दुशासन ने बाल पकड़कर घसीट के लाई गई, चीरहरण किया गया, तब द्रौपदी कहती, मैं क्या समझ रही थी, मैं क्या समझ रही थी, ये भीष्म पितामह का राज सभा है,
मैं क्या समझ रही थी गुरु द्रोणाचार्य की सभा है, मैं क्या समझ रही थी मेरे पांडव महावीरों की सभा है, और आज ये सब यहां बैठे हुए हैं और उनके बीच में मेरी ये दशा हो रही है। मैं अभिशाप देती हूं। ये भाव जैसे आया, वो तो गंधारी ने आकर के रोक दिया, अन्यथा कुरुवंश वैष्णव दर्शन में अभिशाप की परंपरा है, वहीं भस्म हो जाता। गंधारी ने आके संबोधन किया कि पुरुष जैसे हैं तो जैसे हैं, हम नारियां सहिष्णु होते हैं, किसी को बर्बाद नहीं करते। लेकिन वह बस ऐसे ही है लक्ष्मी रूपी द्रौपदी। मैं द्रौपदी की कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं तुम्हारी द्रौपदी की बात कर रहा हूं। और तुम्हारी द्रौपदी कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी रूपी द्रौपदी की बात कर रहा हूं। जैन के पास जब भी लक्ष्मी आई, धर्मात्मा मान के आई है। पुण्यात्मा के जाति, पापियों के नहीं। ये धर्मात्मा जीव है। इस घर में जाऊंगी तो ये मेरे से कभी पाप नहीं करेगा, मेरे से कभी ये पाप नहीं करेगा। इसलिए तुझे धर्मात्मा मान करके लक्ष्मी आई। ओवर। लक्ष्मी धर्मात्मा मान के, अन्यथा आ नहीं सकती, क्योंकि ये कभी भी दुरुपयोग नहीं करेगा। विश्वास है। इस विश्वास के साथ लक्ष्मी रूपी द्रौपदी तुम्हारी जिंदगी में आई। ओवर। और यदि तुमने उससे कोई पाप कर लिया तो वहां तो गंधारी बचाने वाली थी। तुम्हारी लक्ष्मी जब तुम्हें अभिशाप देगा, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। जैनियों कान खोलकर सुनो, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। लक्ष्मी कही, रे पापी, मैं तुझे क्या समझ के आई थी? तू जैन है, तू जैन कुल में मिला है, जन्मा है, तेरे गुरु दिगंबर हैं, तेरे जिनेन देव हैं, ऐसे कुल में तेरा जन्म हुआ, तो मैं तो तुझे धर्मात्मा मान के आई थी, और तू इतना नीच निकला कि मेरे से पाप कर रहा है, मेरे से पाप में लगा रहा है, मेरे से गुटखा खरीद रहा है, शराब पी रहा है, अय्याशी कर रहा है। नहीं मान पाओ। मैं इसलिए कह रहा हूं, कल रोते हुए तुम मेरे पास आओगे। मैं इसलिए तुमसे कह रहा हूं, मैं नहीं देख पाऊंगा तुम्हें तीन बत्ती पर कटोरे में भीख मांगते हुए, क्योंकि ये तो पक्का है, मुझे अवध ज्ञान तो हो गई। आज नहीं हुआ कल होगा, आज नहीं होगा। और अवध ज्ञान से जानूंगा कि मेरे सब भक्त कहां कहां गए, जानूंगा। थोड़ा राग आएगा, ज्यादा नहीं करूंगा। सागर के सारे भक्त जितने थे, ये भक्तों को एक बार तो पूछूं कहां कहां गए। और तुम जब हमें अवध ज्ञान से देखूंगा कि तुम तो वो तीन बत्ती पर एल्युमिनियम का कटोरा लेकर के भीख मांगते दिखे, और मम्मी पापा वो थे जो तेरे लिए भीख मांग रहे थे, गोदी में पड़ेगा, बस मैं वो सहन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये सारे उपक्रम बता रहा हूं। अब बोलो मेरा राग कितना है, अब बोलो मेरा राग की कल्पना करो, मेरा राग कितना है तुमसे। तुम 100 करोड़ बार बनो ना भिखारी, भाड़ में जाओ, मुझे क्या लेना। नहीं नहीं, यही तो राग है, यही तो मैंने शास्त्र में पढ़ा है, कोई दुश्मनी रूप में नहीं। यही पढ़ा है कि तेरे पास आज 2 रुपया बचा है, इसका अभिशाप न लग जाए, ये कहीं पाप में न चला जाए, इससे कोई बुरा भाव ना हो जाए। यही तो कहता हूं, ये आंखों से मेरा भक्त अंधा ना हो जाए। भगवान को दर्शन करने के कह रहा हूं तो कोई भगवान वो नहीं है कि कोई मुझे देखे। बस एक ही भाव है कि मेरे भक्त को जो आंखें मिली हैं,
और इतना समय है उनके पास। ऐसे लोग हैं जो 24 घंटे आंखों से काम करना पड़ता है, आंखों में चश्मा लग जाते हैं। और हमारे भक्त के पास आंखों का बहुत टाइम है। फ्री टाइम आंखों से पाप मत करना। इसलिए सोचता हूं फ्री टाइम बचे तो तुम क्या करना। मेरी आंखें बहुत फ्री हैं। महावीर ने सबसे ज्यादा हम लोगों पर ध्यान दिया। बोले तेरी आंखों को क्या करना, कोई सुई में धागा डालना, कुछ नहीं करना। देखो पूरी आंखें फ्री है कि नहीं हमारी, तुम्हारी नहीं है। तुम्हें तो अभी जाके नोट गिनना, दुकान से माल खरीदना तो वहां माल देखना, तुम्हें तो ये भी देखना कि हमारा घर कौन है। तुम्हारा पता नहीं क्या क्या देखते हो तुम दिन भर में। तुम्हारी आंखें तो बहुत काम की हैं। तुम्हारी आंखें तो यदि बोलो तुम्हारे पास कितनी दिक्कत, कितनी काम की आंखें, बहुत काम की। हमारी आंखें निठल्ली हैं, कोई काम की नहीं है, कोई काम करने ही नहीं ना खुद। तो महावीर स्वामी ने स्वयं कहा, देख तू वो किस्मतवान है कि तुझे कुछ भी नहीं करना, अब इस आंखों से पाप ना हो जाए। इसलिए 24 घंटे धर्म में लगाता है साधु। चलता है तो जीवों को देख के चलता है, आंख उठाता है तो करुणा की उठाता है, देखता है तो भगवान के दर्शन करता है, अन्यथा आंख बंद करके आत्मा का दर्शन करता है। अब मुझे आंख कभी अभिशाप नहीं दे सकती, क्योंकि मेरी आंख मुझे वरदान में मिली है और मेरे विश्वास से आई है कि ये साधु की आंख बनूंगी मैं। क्योंकि साधु जब भी आंख बनूंगी तो ना जाने कितने जीवों की ये रक्षा करेगा, वरदान हो जाएगी। इसलिए यदि तुम्हारी आंख मिली है तो उससे कभी बुरा कार्य मत करना, नहीं तुम्हारी आंख ही तुम्हें अभिशाप दे देगी और नेत्रहीन हो जाओगे। आंखों से नहीं, ऐसे ही कानों से तुम्हें मिले हैं कान, इनसे गंदी बातें नहीं सुनना। बैठे ठाले फ्री हो ना तुम, तो बैठे ठाले गंदी बातें मत सुनना, ये कान अभिशाप दे देंगे। जब समय बचे तो कोई भक्तांबर का पाठ सुन लेना। मैं प्रवचन सुनने का इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम पंडित बन जाओ। मैं प्रवचन सुनने के लिए इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम बहुत ज्ञानी बन जाओ। मैं प्रवचन सुनने के लिए इसलिए कह रहा हूं बचे हुए कानों से कि जरूर सुन लो, कम से कम इन कानों से इतने समय पाप ना हो जाए, कानों का उपयोग हो जाए। कुछ भी समझ में तुम्हें नहीं आया मान लीजिए, लेकिन कम से कम इतना तो हो गया कि कानों में 1 घंटे तक कोई बुरी बात नहीं आई। ये कम है क्या? वरदान हो गया कानों से, वरदान हो गया कानों से। हर चीज का वरदान लेना सीखो, और जब कभी उपकार में तुम्हें कोई चीज मिले तो एक भाव करो, मैं उसे लौटाऊंगा बस। उस और दूसरा, जिस लिए उसने उपकार किया है उसका वही उपयोग करूंगा। अब बोलो, पुण्य ने तुम्हें ओवर टाइम क्यों दिया? जिससे तुम कुछ अच्छा कर सको।